Hello guys, welcome to my another video. Today I am discuss about top 10 different points which is help you to become a successful engineer, or we can say successful civil engineer. Okay? यहाँ पर मैं आप 10 पॉइंट्स के बारे में बात करूंगा जो कि आपको हेल्प करेगा एक अच्छे सिविल इंजीनियर बनने में। ठीक है, वो 10 पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। चलिए वन बाय वन उसको देखते हैं कि वो 10 पॉइंट्स हैं कौन कौन से। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर जो पहला पॉइंट है वो है टेस्ट ऑफ बिल्डिंग मटेरियल्स। इसमें करते क्या है, देखिए अगर आप एक अच्छे सिविल इंजीनियर बनना चाहते हैं तो जो बिल्डिंग मटेरियल्स हैं उनके सारे जो भी टेस्ट होते हैं वो आने चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब भी आप कंस्ट्रक्शन करवाते हैं तो जो मटेरियल आता है हो सकता है वो अच्छा हो सकता है वो ख़राब भी हो। ठीक है, तो उस समय आपको उसकी क्वालिटी को चेक करने के लिए डिफरेंट टाइप के टेस्ट होते हैं। हर एक मटेरियल के लिए अलग अलग टेस्ट होते हैं। ठीक है, तो उन टेस्ट के बारे में जानना आपको बहुत ज़रूरी है। सेकंड जो है स्टैंडर्ड कोड्स यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन। देखिए जब भी कोई कंस्ट्रक्शन होता है, चाहे वो इंडिया में हो चाहे किसी भी कंट्री में होता है, तो उस कंट्री का एक स्टैंडर्ड कोड होता है। ठीक है, अब जैसे अपने इंडिया में जो होता है, इंडिया में इंडियन स्टैंडर्ड कोड होता है IS कोड। अब बेसिकली सिविल इंजीनियरिंग में हम लोग जो इस समय यूज करते हैं IS 456-2000 कोड यूज करते हैं। ठीक है, उन कोड्स को के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। आप उन कोड्स को यूज कर सकते हो अगर आप एक अच्छे सिविल इंजीनियर बनना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है टेस्टिंग ऑफ सॉइल। देखिए सॉइल की टेस्टिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जानते हैं सॉइल मतलब मृदा, आप जानते हो मिट्टी की बात की जा रही है। तो कोई भी कंस्ट्रक्शन होता है, कोई भी बिल्डिंग बनती है, कोई भी ब्रिज बनता है, कोई भी डैम बनता है, ठीक है, तो वो किस पर बनता है? मिट्टी पर बनता है, जो सॉइल होती है। ठीक है, तो जब भी कोई भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने से पहले हम क्या करते हैं, वहाँ की जो मिट्टी होती है, जो सॉइल होती है, उसकी टेस्टिंग करते हैं, उसकी क्वालिटी को चेक करते हैं। उसकी क्वालिटी है क्या, मतलब किस टाइप की प्रॉपर्टीज़ हैं उस सॉइल में, कितनी बियरिंग कैपेसिटी है। तो काफ़ी सारी पैरामीटर्स हैं जिसमें हम टेस्टिंग ऑफ सॉइल में देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है यूजेज ऑफ सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट। सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट आप जानते हैं, देखिए सर्वे करने के लिए जो सिविल इंजीनियरिंग में सर्वेइंग होता है, उसमें सर्वे करने के लिए डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे कि टेप होता है, कंपास, थियोडोलाइट, लेवलिंग करने के लिए आपका लेवल्स होते हैं डिफरेंट टाइप के, डंपी लेवल, ऑटो लेवल। देखिए तो उन सारे इंस्ट्रूमेंट को आप अच्छे से यूज करना आपको आना चाहिए। ठीक है, अगर अच्छे से आप यूज करना जानते हैं तो आप एक अच्छे सिविल इंजीनियर बन सकते हैं। नेक्स्ट जो है बार बेंडिंग शेड्यूल। नॉलेज ऑफ बार बेंडिंग शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप एक साइट इंजीनियर हैं, क्योंकि इसमें बार बेंडिंग शेड्यूल का मतलब ये होता है कि जो आपका कोई भी स्ट्रक्चर बन रहा है तो उसमें रेनफोर्समेंट होते हैं, काफ़ी सारे जो रेनफोर्समेंट होते हैं, और काफ़ी बीम, कॉलम, स्लैब, ये सारी ड्राइंग्स बार बेंडिंग शेड्यूल्स में दी हुई होती हैं। कहाँ पर कितना रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, कहाँ पर कितनी रेनफोर्समेंट की स्पेसिंग दी जा रही है, कितने mm का हम बार यूज कर रहे हैं, जिसको आप सरिया बोलते हैं। ठीक है, तो बार बेंडिंग शेड्यूल में जो रेनफोर्समेंट होते हैं, कहाँ पर कौन सी कॉलम हमारे आ रहे हैं, कहाँ पर कौन सी बीम हमारी आ रही है, ठीक है, वो सारा डिटेल बार बेंडिंग शेड्यूल में दिया हुआ होता है। तो बार बेंडिंग शेड्यूल अगर आपको पढ़ना आता है तो आप साइट पर जा करके काम करवा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है क्वालिटी कंट्रोल। देखिए क्वालिटी कंट्रोल में होता क्या है, जो भी हमारा कॉन्ट्रैक्टर उस साइट पर वर्क करता होता है वो कैसा काम कर रहा है उसको हमको लगातार चेक करना होता है। तो यही होता है क्वालिटी कंट्रोल में। नेक्स्ट है ड्राइंग एंड डिजाइन। देखिए बेस ड्राइंग और डिजाइन, अगर आप एक साइट इंजीनियर तो आपको बन करके मिलेगा। ठीक है, बस वो आपको अप्लाई कराना होता है साइट पे, लेकिन बेसिक जो डिजाइनिंग और ड्राइंग बनाना होता है वो उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए, ताकि अगर कोई जो आपको ड्राइंग शीट प्रोवाइड की गई है, जो बार बेंडिंग शीट शेड्यूल आपको प्रोवाइड किया गया है, उसमें अगर कहीं आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम आप तभी फाइंड आउट कर सकते हैं जब आपको कुछ जो नॉलेज है ड्राइंग एंड डिजाइन के बारे में आपको कुछ नॉलेज होगा तभी। ठीक है, तो इसकी भी नॉलेज आपको होनी चाहिए। नेक्स्ट जो है क्वांटिटी मैनेजमेंट। क्वांटिटी मैनेजमेंट का ये मतलब है कि देखिए जब आपका कंस्ट्रक्शन होता है तो मटेरियल आता है, यूज होता है, खत्म होता है, फिर मटेरियल आता है, फिर यूज होता है, फिर खत्म होता है। तो यहाँ पर क्या है कि लगातार क्वांटिटी को साइट पर बनाए रखना। तो ये होगा कैसे? तो जो एक सिविल इंजीनियर होता है, जो साइट इंजीनियर होता है, वो क्या करता है कि
जो मटेरियल, बिल्डिंग मटेरियल है उसकी शॉर्टेज ना हो पाए, इसलिए आपको लगातार इस पर ध्यान देना होगा कि जो मटेरियल हम मंगा रहे हैं शेड्यूल टाइम के पहले, मतलब जब वो यूज होने वाला है उसके पहले हमारा मटेरियल हमारे साइट पर आ जाना चाहिए। तो इसका मैनेजमेंट भी क्या है, एक सिविल इंजीनियर को पता होना चाहिए कि कैसे इसको हमको मैनेज करना है। नेक्स्ट जो है एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग देखिए क्या होता है कि जब कोई, आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। मान लीजिए आपको कोई ब्रिक वर्क करवाना है या स्लैब कास्टिंग करवानी है या कोई हमको प्लास्टर करवाना है, तो उसमें किस क्वांटिटी में हमारा सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट यूज होगा, उसकी क्वांटिटी को फाइंड आउट करना एस्टिमेशन होता है। और कास्टिंग मतलब कितना उसमें पैसा हमारा लगेगा, लागत कितनी आएगी, ठीक है। तो एस्टिमेशन एंड कास्टिंग की भी आपको जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट जो है कोऑर्डिनेशन विद लेबर्स। लेबर्स देखिए जो होते हैं वो साइट पर वर्क करते हैं, आप क्या करते हो कि उन साइट पर वर्क करवाते हो उनसे, तो आपके बीच में जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए बहुत ही अच्छा होना चाहिए, ठीक है। आपको प्यार से वहां पर क्या करवाना है, वर्क करवाना है। तो जो लेबर्स होते हैं, जो वहां पर वर्क करने वाले जो वर्कर्स होते हैं, तभी वो अच्छे से वर्क करेंगे, ठीक है। तो आप कोशिश यही करनी है कि जो कोऑर्डिनेशन बनाकर रखना है हमको लेबर्स के बीच में, ठीक है, वो बहुत अच्छा बना करके रखना होगा, तभी वो आप काम अच्छे से करेंगे। और काम अच्छे से करेंगे तभी आपका जो जिस साइड पर आप वर्क कर रहे हो उस साइड का काम अच्छा होगा, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोशिश मैं करूंगा कि इन सारे पॉइंट्स को एक एक करके मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में दूं, ठीक है। तो अगर ये आपको किसी भी पॉइंट्स पे लगता है कि आपको कोई कंफ्यूजन है या आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो उसको कमेंट में आप जरूर पूछिएगा।